संसद की शक्ति सीमित है, यह किन अनुच्छेदों या फैसलों से पता चलता है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजमेंट से पता चलता है, कैसे? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में ब्रिटेन की तरह संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है, और संविधान ने स्वयं कई जगहों पर संसद के हाथ बांधे हैं, इसलिए संसद सीमित है। कैसे? संवैधानिक प्रावधान देखिए, आर्टिकल 13 यह सबसे बड़ा पहरेदार है, साफ कहता है कि संसद या राज्य विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों, यानी पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनको छीनता हो या कम करता हो। यदि ऐसा कानून बनता है तो वह शून्य माना जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 32 या 226 ये क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। संसद चाहे कितना भी बड़ा कानून बना ले, उसकी वैधता की जांच कोर्ट कर सकता है। कोर्ट कर सकता है अगर आर्टिकल 32 और 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू का मतलब इनमें जो अधिकार आते हैं ना, मतलब 32 के द्वारा रिट्स जारी किए जाते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, और 226 के तहत रिट्स जारी किए जाते हैं फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स के लिए, है ना। किसी भी दूसरे मामले के लिए रिट्स जारी किए जा सकते हैं 226 के तहत। तो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है उसके तहत भी कोर्ट की शक्तियाँ सीमित हो जाती है, जैसे कानून बनाने की शक्ति, है ना। मतलब कानून बनाने की शक्ति नहीं, खराब कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 245 यह स्पष्ट करता है कि संसद कानून बना तो सकती है, लेकिन इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कानून बना सकती है लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुसार, यानी संसद संविधान से ऊपर नहीं है। 7वीं अनुसूची। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के अनुसार कानून बना सकते हैं। यहाँ पे अच्छा और बुरा का मतलब ये नहीं कि बीजेपी को क्या अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा और बुरा का मतलब ये है कि संविधान के अनुसार क्या अच्छा है, क्या सूटेबल है, ठीक है। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 संसद पूरे देश के लिए हर विषय पर कानून नहीं बना सकती, उसकी शक्ति केवल संघ सूची तक सीमित है और कंकरेंट लिस्ट, है ना। इसके अलावा एक होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स मैटर, जो मतलब जो बच गया है ना। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फिर भी सब्जेक्ट है, मतलब देखा जाए तो यूनियन लिस्ट में अपने आप ही स्टेट लिस्ट से ज़्यादा मैटर होते हैं, फिर कंकरेंट लिस्ट में बहुत ज़्यादा मैटर होते हैं। तो मैटर तो है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सॉवरिन नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेट लिस्ट का मैटर तो छूट गया। अनुच्छेद 368 भले ही यह संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया स्वयं में एक सीमा है, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। संसद साधारण कानून की तरह संविधान को आसानी से नहीं बदल सकती, क्योंकि ये प्रक्रिया ही फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड है। तो ये थे कुछ प्रावधान और कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, जैसे कि 73 का केशवानंद भारती केस, जिसमें कि बेसिक फंडामेंटल मतलब वो क्या बोलते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत भी आया था केशवानंद भारती में, हाँ बिल्कुल। और हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, संशोधन की शक्ति जो है 360 उसे नष्ट या पुनर्निर्माण करने की शक्ति नहीं देता। व्हाट डू यू थिंक, क्या लिखा हुआ क्या केशवानंद भारती? कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, उसे नष्ट करने या रीराइट करने की शक्ति नहीं देता है। अच्छा, संविधान को नष्ट करने या उसे पुनर्लेखन करने की शक्ति नहीं देता। अच्छा, पुनर्लेखन क्यों नहीं करता? संशोधन के माध्यम से पुनर्लेखन तो होता है नहीं, संशोधन के माध्यम से उसमें पुनर्लेखन नहीं बल्कि संविधान के अनुसार लेखन होता है। अच्छा, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद खूबसूरत प्रसिद्ध टिप्पणी की, जिसे आपको मेंस में जरूर लिखना चाहिए, मतलब यूपीएससी छात्रों के लिए है ये। संसद को संविधान के तहत जो संशोधन करने की शक्ति दी गई है वह स्वयं सीमित शक्ति है, इसलिए संसद अपनी इस सीमित शक्ति का उपयोग करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकता। धन्यवाद।